अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज आपके लिए रेसिपी बन रही है जो बेक होगी विथ आलू एंड बैंगन एंड ऑप्शनल है चिकन अगर आप डालना चाहें। ग्रेटन बना रहे हैं जिसको हम बेक करेंगे। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। हमने क्या करना है, बैंगन को लेना है, काटेंगे यहाँ से कॉर्नर और इनको किसी भी तरह से आप काट सकते हैं। स्लाइस, लंबे स्लाइस में भी काट सकते हैं और राउंड में भी। तो ये आपकी उस चॉइस है कि आपने क्या करना है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि लंबे काट लूँ। तो बैंगन तो बहुत अच्छा सा निकला है, कई दफ़ा देख लिया करें, इसमें खराब भी होते हैं। तो इनको स्लाइस करेंगे इस तरह से और पतले पतले स्लाइस कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से किया है, आप इस तरह से इसे सबको काट लें। जस्ट याद रखें कि ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा हाथ आपको चलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर उधर कटवट भी जाता है क्योंकि बेक ही होना है। बेकिंग के बाद तो वो नजर नहीं आएगी उनकी परफेक्शन। चले, बैंगन आप देखेंगे फौरन ऑक्सीडाइज भी होना शुरू हो गए। तो इन पे हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सॉल्ट लगाएंगे ताकि इसका थोड़ा सा पानी निकल जाए, जो बिटरनेस इसमें थोड़ी सी होती है वो निकल जाए। और इसको आप अच्छी तरह रब करते हैं दोनों साइडों पे करके। और ये देखें, कोई इसमें मसला नहीं है अगर आपके ये टूट जाते हैं तो राउंड काटेंगे तो वो इजीली, ये एक्चुअली बहुत वाइट था तो मेरी छुरी पूरी उसमें नहीं जा रही थी दूसरी साइड से, तो इस वजह से ऐसा हुआ है। अदरवाइज आप राउंड काट सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट साइज चाहिएगा। लेकिन याद रखें कि हम बेक कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सब इक्वली कुछ नज़र आने वाला नहीं। तो वो बेक होके सब मुश्किल हो जाने वाला है। 4 आलू हैं, आप आलू कम और ज़्यादा दोनों कर सकते हैं क्योंकि जब आप बेक कर रहे हैं तो आप देख लें कि अगर आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा रखनी है, चिकन ज़्यादा रखनी है, आलू ज़्यादा रखने हैं। तो मेरे ऑलमोस्ट तकरीबन लेवल इनका तीनों का मैंने क्वांटिटी ली है, तो मैं इसको छील के उसी तरह स्लाइस कर लूँगी। आलूओं का ये है कि ये कई दफ़ा यहाँ पे तो गलना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, तो आप चाहें तो थोड़ा सा इसको पहले से स्टीम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें बेक करूँगी। तो इसके 2 ऑप्शन हैं, आपने इसको लेना है और इसको यूं करके स्लाइस कर लें छुरी के साथ इक्वली, और दूसरा ये है कि आप ये ले लें ग्रेडर और उसके साथ में लगा होता है साइड पे जो पोटैटोज या किसी भी चीज़ के लिए, तो उससे क्या है कि बिल्कुल इक्वल साइज इसके आ जाएंगे। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, बहुत आराम से करें क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत शार्प होता है, ये जो इसका कटर होता है। तो गलती से ज़रा सा ये स्लिप हुआ और खुदा न खासा इंजरी हो सकती है। तो प्लीज़ बहुत आराम से काम करें। चले, मैंने आलू ग्रेट कर लिए, वेजिटेबल ऑयल ने और वैक्स पेपर लगा के पैन जिसमें भी आपने करना है उसमें थोड़ा सा नीचे ऑयल लगा लें ताकि आपके जो आलू स्टिक ना हो और थोड़े से ब्राउन ब्राउन से हो जाए। और आप समझें कि जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। जब फैमिली टुगेदर हो और आपके पास बहुत ज़्यादा कुकिंग इंग्रेडिएंट्स नहीं है, इवन आपके पास चिकन भी नहीं है, आप चिकन को स्किप करें, ये बैंगन है और खाली आप आलूओं से भी बना सकते हैं। ओरिजिनल रेसिपी यही है कि आलूओं के साथ बनती है, ये बाद में हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं। तो अगर आपके पास सिर्फ आलू है, आलू को लें, आलू के साथ बनाएं, बहुत मज़ेदार बनती। चलें, अब आपको इन्हें आलूओं को लेना है और इनके लेयर्स लगा देने। कुछ ओवरलैप भी हो जाएंगे क्योंकि एक ज़्यादा है तो कोई मसला नहीं है, जो थिन है उनको डबल कर दें आप। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल दोबारा डालेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, ड्रिजल कर दें थोड़ा सा आप ऐसे। तो आपने इनके साथ भी यही करना है। ये देखें, जब आप इस पे सॉल्ट लगाते हैं तो इन पे पानी आ जाता है, एक्स्ट्रा जो इनका मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। तो आप इसको साथ साथ ड्राई करते जाएं और सेम चीज़ करेंगे, ऑयल लगाएंगे पैन पे, शीट पे, जो भी है आपके पास बेक करने के लिए, और उसके बाद बस इन्हें इस पे रखते जाएंगे। उसी पे श्रिंक हो जाते हैं, बड़े बड़े होते हैं, जब बेक होंगे तो थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे। आप देखें कि पानी कितना इन्होंने छोड़ा है बैंगन ने। इनको भी सेम रखेंगे, इनको 10 मिनट के लिए रखेंगे प्री हीट 350 पे। मैंने ओवन बेक किया हुआ, उसी में रख दूँगी मैं। तो बेक इसलिए कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा फ्राइंग ना करनी पड़े, आपके थोड़े से कैलोरीज सेव हो जाए। अदरवाइज आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं। सेम चीज़ दोबारा रिपीट होगी, ऑयल लगाएं थोड़ा थोड़ा इन पे। और ये ऐसी चीज़ें आप बना के ओवरनाइट फ्रिज में रख लें और जब दूसरे दिन कोई फ्रेंड्स फैमिली आ रही है और फटाफट निकाला और आपने बेक कर लिया। तो ये ओवन के अंदर जाएंगे अब 10 मिनट के लिए। बेशमेल सॉस बनाएंगे, वो मैंने आपको पहले भी रेसिपीज में यूज़ कर चुकी हूँ। तो 2 टेबलस्पून आपने लेना है बटर, 1/2 कप ऑल पर्पस फ्लावर को आप हल्का सा भून लें इसमें। यहाँ पे मेरे पास 1/2 कप जो है मिल्क है, 1/2 कप जो है मिल्क है, रेगुलर मिल्क, वो जा रहा है इसमें।
और रूम टेम्परेचर पे था। अब आपने इसको मिक्स करना है और इसके लम्प्स निकालने हैं कि लम्प्स इसमें ना हो। मेरे पास 1 कप हैवी क्रीम है, वो जा रही है इसमें। पिंच ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। इसमें आप ग्रेट करके पिंच ऑफ नटमेग डालेंगे। मेरे पास पिसा हुआ है तो वो मैं इसमें डाल दूँ। बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना क्योंकि इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो सिर्फ 1 पिंच आपने डालना है, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अगर आपको लग रहा है सॉस में लम्प्स आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, विस्क लेनी है और उससे विस्क करते जाएं। मैंने इसे अब लो हीट पे कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 80 ग्राम और आप अपने हस्ब ज़रूरत भी इसमें चीज़ डाल सकते हैं। तो अभी ये इसमें लम्प्स हैं, ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो काफ़ी थिक हो गई है मेरी क्रीम जो है, तो इसमें मैंने आधा कप मिल्क और डाल रही हूँ। सॉस को आपने बहुत ज़्यादा पतली और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना। मेरी कुछ ज़्यादा थिक हो गई थी तो मैंने इसमें मिल्क इसमें ऐड किया है और कोशिश कर रही हूँ कि इसके लम्प्स भी चले जाएं। यहाँ पे मेरे पास आधा कप जो है श्रेडेड चीज़ है जो मैंने ग्रेट की हुई है, ये डाल दूँ। तो आपने बस चीज़ मेल्ट करनी है और स्टोव को ऑफ करना है। आपने इसमें इस वक्त सॉल्ट चेक कर लेना है ताकि आपका सॉल्ट सही हो। तो सॉस को मैं अब ऑफ कर रही हूँ। चलिए, आपने लिया 1 मीडियम साइज का प्याज और उसको आपने करना है चॉप। और चॉप करने के बाद इनको हम करेंगे सॉटे। चिकन के 3 ब्रेस्ट फिले, तो आप अपने टेस्ट के अपने हिसाब से ले लें कि ज़्यादा और कम। तो इनको आप कर लें स्मॉल जूलियन कटिंग और स्क्वायर कटिंग, जो भी कटिंग आप करना चाहते हैं वो करें। तो मैं इन्हें बस ऐसे स्क्वायर से स्लाइसेस कर लूँगी क्योंकि ऑनेस्टली ये सिर्फ बेक होगा, बेकिंग में कुछ नज़र आने वाला नहीं है कि आप किस तरह से कटिंग है। तो किसी भी तरह से आप कटिंग कर लें। चलें, मैं ये तीनों करके वापस आती हूँ। चलिए, बैंगन मैंने देखे निकाल लिए हैं बाहर और ये बड़े सॉफ्ट से हो गए हैं ऑलरेडी। तो जब बेक होंगे तो बहुत मज़ेदार से हो जाएंगे। तो ये देखें बैंगन बाहर आ गए। 2-3 मिनट आलूओं को और है, वो भी बाहर आ जाएंगे जब तक हम चिकन रेडी करते हैं। यहाँ पे भी मैंने लिया है पैन, उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर और 1 टेबल स्पून ऑयल। इसमें हम डालेंगे अपनी चॉप की हुई प्याज और इन्हें करेंगे सॉटे। इनको हल्का सा सॉटे करना है, हमने ब्राउन नहीं करना। चलिए, आप देखें कि ये अनियंस जो है हमारे ट्रांसलूट हो गए। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून और 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। इसको हल्का सा भूनेंगे और इसके साथ ही जो हमने चिकन के पीसेस किए हैं वो इसमें डाल देंगे। अब इनको हमने एक तरह से फ्राई करना है। चिकन और इसके जो प्याज के जो मसाले हैं, सारे स्मेल है वो सारी बहुत अच्छी तरह चिकन में आ जाए। साथ ही इसमें मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून सॉल्ट है मेरे पास, 1 टीस्पून ज़ीरा है पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर है, 1/4 टीस्पून टर्मरिक है, 1/4 टीस्पून ही मेरे पास क्रश पेपर। सॉल्ट और पेपर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इनको आप भूनें अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट। चलिए जी, मसाला हो गया भून आपका। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप के करीब टोमेटो सॉस। टोमेटो प्यूरी है मेरे पास, वो मैं डाल रही हूँ 1/2 कप। और इसे आपने मिक्स करके इसे क्या करना है, आपने 10 मिनट्स के लिए कुक होने देना है ताकि चिकन आपकी गल जाए और सारे फ्लेवर्स जो हैं इसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। यहाँ पे मेरे पास है 1 ग्रीन चिली जो थी मैंने वो उसको चॉप किया हुआ है बारीक बारीक, वो भी इसमें डाल रही हूँ और 2-3 टेबलस्पून हरा धनिया। अब मैं इसे कवर करके 5 मिनट के लिए चिकन को गलने। तो चिकन हो गया रेडी, इसे हम करते हैं ऑफ। चलिए जी, सब कुछ हो गया हमारा रेडी। अब हम क्या करेंगे, इनको बस असेंबल करना है। तो सबसे पहले आपने लेने हैं बैगन की लगानी है लेयर्स, किसी भी तरह से लगा लें। देखें कितने मज़ेदार से ब्राउन ब्राउन से हो गए। थोड़ा सा नमक डला हुआ है इस पर, वैसे ही खाने आप, इसलिए मैंने कम बनाया ताकि इससे पहले कि मैं आधे से ज़्यादा खा जाऊँ। अब आपने क्या करना है, जो चिकन बनाई हुई है चिकन की लेयर लगाएं। मैं चिकन की पूरी एक ही दफ़ा लेयर लगाऊंगी और उसके बाद सारे ये वेजिटेबल्स डालूंगी इसके ऊपर। आप अपना सॉल्ट लाजमी चेक कर लें, सॉल्ट और पेपर अगर आपको कम और ज़्यादा लग रहा है तो अभी उसको बैलेंस कर लें। अब हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़
चीज़ भी आप अपनी फेवरेट चीज़ ले लें, जो भी आपको पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि वाइट हो येलो, जो भी आपकी पसंदीदा चीज़ है वो ले लें। अब हम डालेंगे इस पे सॉस। जो हमने सॉस बनाई थी वो थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, आप चाहें तो गर्म कर लें, लेकिन मैं इसमें फ़िलहाल ऐसे ही डाल रही हूँ। जो पतले ज़्यादा थे ना, इसका मतलब ज़्यादा थिन भी आप ना काटिएगा, क्योंकि वो जो है पेपर के साथ ही स्टिक हो रहा है। तो आपने ये लिया, फिर आपने पोटैटोस लिए और उसकी पूरी लेयर लगा दें। तो मैंने इस पे डाला ये सॉस। अब मैं इस पे दोबारा इसकी लेयर लगाऊंगी बैंगन की। तो बैंगन आपने लिया, पतले ज़्यादा थे ना, इसका मतलब ज़्यादा थिन भी आप ना काटिएगा, क्योंकि वो जो है पेपर के साथ ही स्टिक हो रहा है। तो आपने ये लिया, फिर आपने पोटैटोस लिए और उसकी पूरी लेयर लगा दें। और सॉस जो है वो थोड़ी थिक थी, क्योंकि ठंडी हो गई थी, तो मैंने उसे गर्म करने के लिए पीछे रखा हुआ है स्टोव पे। तो वो गर्म करके फिर इसमें थोड़ी सी लिक्विडी हो जाएगी तो डालें। सो आप असम्बल करके एक रात पहले ये डिश रख लें, और दूसरे दिन जब गेस्ट आने या फ्रेंड्स आने तो आप फटाफट निकालें और बेक करें। तो असेंबली हो गई है रेडी। अब आपने क्या करना है, अपने लेनी सॉस जो बची हुई थी, आपने इसके ऊपर पोर कर देनी है। बहुत अच्छी तरह से आप पूरा इसको कवर कर लें। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी चीज़, तो ये ब्राउन होके बहुत अच्छी सी लगे ऊपर से टॉप से। अवन मेरा प्री हीट है ऑलरेडी 350 पे। इसको डालेंगे अंटिल ये सारा बेक हो जाए बहुत अच्छी तरह से, कवर करके 15 to 20 मिनट। तो इसे कवर करके 15 to 20 मिनट बेक करें। तो अब मैंने इसे निकाल लिया है। इसे मैंने लास्ट में 3 मिनट के लिए बॉयलर पे छोड़ा था, ताकि थोड़ा सा ऊपर से ब्राउन हो जाए। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, तो फिर आते हैं बात जी। अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम। इसको थोड़ा ठंडा होने दें, रिलैक्स होने दें थोड़ी देर, ताकि ये थोड़ा सा जम जाए। मैंने 10 मिनट 15 मिनट छोड़ा, आप ज़्यादा छोड़ सकते हैं। तो देखें कैसा क्रीमी सा चीज़ी सा ये निकला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ परफेक्ट। सो गुड। बहुत ही मज़ेदार है, यकीन जाने। चिकन का पीस, आलू का पीस और बैंगन, अगर आप लोगों को नहीं पसंद है तो आई डोंट नो, पर मुझे घर पर्सनली बैंगन बहुत पसंद है। चलें जी, चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।